भूपति सुरपति पुरी पद धारे भूपति सुरपति पुरी पद धारे कछुक काज विधि बीच बिगारे कछुक काज विधि बीच बिगारे। भरत, मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया। ब्रह्मा ने कुछ बीच में बात बिगाड़ दिया। क्या? राजा की मृत्यु हो गई। जैसे ही श्री भरत जी ने सुना हमारे पूज्य पिता की मृत्यु हो गई, तात तात हा तात पुकारी, हे पितः, हे पूज्य पिताजी, मैं आपका अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। मन में कष्ट हो रहा है भरत जी को। अपने पूज्य पिता को याद करके श्री भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े। परे भूमि तल व्याकुल भारी। थोड़ा होश आया। श्री भरत जी ने मां से पुनः प्रश्न किया, मां, एक बात बताओ, हमारे पिता की मृत्यु क्यों हुई? कैकेयी जी ने बताया, मैंने आपके लिए राज्य मांगा और राम जी को वनवास मांगा। राम जी जंगल चले गए 14 वर्ष के लिए, और आपके पूज्य पिता राम जी के नाम को लेते लेते अपने शरीर को समाप्त कर दिए। जैसे ही भरत जी ने भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये क्या हो गया? भरत जी कैकेयी जी को बहुत अपशब्द कहते हैं। तेरी जीवा कट करके गिर क्यों नहीं गई जिस समय तुमने हमारे प्रभु के लिए वनवास मांगा? तू मेरी मां नहीं हो सकती। भरत जी कहते हैं, तू मेरी मां नहीं हो सकती। मेरी मां मेरे राम जी को कभी जंगल में नहीं भेज सकती है। बता, तू कौन है? जाके प्रियन राम बैदेही, तजिय ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम बैदेही। और भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग कर दिया। आज के बाद भरत जी कैकेयी जी को मां शब्द नहीं कहेंगे, परित्याग कर दिया मां का। इधर शत्रुघ्न लाल मंत्रा के केश को पकड़े हुए उसको घसीट रहे हैं। भैया भरत, भैया भैया, सारे अपयश का कारण ये कुबड़ी है। ध्यान देना प्यारे, राम कथा सुन रहे हो आप लोग, राम चरित्र सुन रहे हो। सभी चाहते हैं हमारे घर में राम राज्य हो, हमारे घर में शांति हो, हमारे घर में प्रेम स्थापित हो, लेकिन यह कब होगा? श्री भरत जैसे संत का सानिध्य मिल जाए। मालूम है भगवान राम जब राजगद्दी पर बैठे
14 वर्ष के पश्चात जब भगवान का राज तिलक हुआ तो भगवान के राज तिलक के पश्चात सभी लोग हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, भगवान के मंगल में श्री विग्रह को देख रहे हैं। शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी चमर डुला रहे हैं, हनुमंत लाल सामने बैठे हुए हैं, वाम भाग में श्री किशोरी सरकार विराजमान हैं। सबकी निगाहें राम जी की तरफ, लेकिन राम जी की निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं, किसी की खोज कर रही हैं। देख रहे हैं राम जी, एक बार देखे नहीं दिखाई पड़ा, फिर दोबारा देख रहे हैं नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसको ढूंढ रहे हैं राम जी? सामने हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप किसको ढूंढ रहे हैं, बोलिए। भगवान राघवेंद्र सरकार राजाधिराज भगवान राम जी ने कहा, हनुमान मैं देख रहा हूं हमारे राजाभिषेक के इस उत्सव में सभी लोग आए हुए हैं, सब लोग हमारे सामने खड़े हैं, कोई बैठा है कोई खड़ा है, लेकिन इस समाज के बीच में मेरा भरत नहीं दिखाई पड़ रहा है। मेरा भरत कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं बताऊं भरत कहाँ है? बोलो हनुमान, मेरा भरत कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं देख रहा हूं भरत कहाँ है? प्रभु जी भरत जी आपके सन्मुख नहीं आ सकते, क्यों? प्रभु भरत जी के मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है कि हमारे कारण भगवान को 14 वर्ष के लिए जंगल में रहना पड़ा। इसलिए श्री भरत जी आपके सामने नहीं आ रहे हैं। फिर कहाँ है मेरा भरत? प्रभु जी श्री भरत भैया आपके पीछे खड़े हैं, हमारे पीछे खड़े हैं। हाँ, राम जी ने देखा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल चमर डुला रहे हैं और श्री भरत जी भगवान के पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। छत्र आप लोग राम दरबार की फोटो कभी देखते होंगे, श्री भरत भैया पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। राम जी ने क्या कहा मालूम है? राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान मेरा भरत मेरे पीछे नहीं खड़ा है। नहीं नहीं प्रभु जी, वो तो पीछे ही खड़े हैं, आप देखो तो सही। नहीं हनुमान, मेरा भरत मेरे पीछे नहीं है। अच्छा एक बात बताओ हनुमान, भरत कर क्या रहा है? हनुमान जी ने कहा, भरत जी छत्र लेकर के खड़े हैं। अच्छा, हमारा मस्तक कहां पर है? प्रभु जी आपका मस्तक, आपका राज मुकुट भरत जी के हाथ में जो छत्र है उसके ठीक नीचे है। आप यहां देख रहे हैं, ये छत्र ठाकुर जी को देख रहे कि नहीं? ठाकुर जी, ये छत्र है, इसके ठीक नीचे ठाकुर जी। तो राम जी ने कहा, हनुमान भरत मेरे पीछे नहीं खड़ा है, बल्कि मैं भरत जैसे संत की
छत्र छाया में बैठा हुआ हूँ, इसलिए आज हमारा राज तिलक हुआ है, आज राज्याभिषेक राम जी का हुआ है। राम राज्य कैसे आया है प्यारे? यदि भरत जी नहीं होते तो शायद राम राज्य नहीं आ पाता। राम राज्य का मतलब क्या है? प्रेम राज्य। राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है सब नर करहि परस्पर प्रीति। और भरत जी कौन हैं? भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। श्री भरत भैया सागर हैं भगवान की भक्ति के, भगवान के प्रेम के। भगवान ने प्रेम समुद्र को मंथन किया है 14 वर्ष की मथानी के द्वारा। 14 वर्ष का लंबा चौड़ा वियोग उसकी मथानी बनाया है भगवान ने, मंथन किया है। और ध्यान देना प्यारे, समुद्र मंथन के समय जो कालकूट विष निकला था उसको हमारे भगवान शंकर जी ने पान किया था और सारे संसार की रक्षा किया था। श्री भरत जी जैसे संत का जब मंथन किया गया प्यारे, तो इस मंथन में जो विष निकला है उसको कैकेयी मैया ने पान किया है। भरत जी ने बहुत अपशब्द कहा है अपनी मां कैकेयी को। प्रेम अमिय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान राम जी का चरित्र मानव के लिए अनुकरणीय है और संतों के लिए श्री भरत जी का चरित्र। हमारा आपका जीवन राम जी की तरह होना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। और संतों का चरित्र, संत तो वियोगी होते हैं प्यारे। मति प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान राम जी ने मंथन किया है। तो ध्यान देना प्यारे, प्रेम कब प्राप्त होगा, भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? श्री भरत जी ने कहा मंथरा से, अरे ये तुमने क्या कर दिया? शत्रुघ्न, हमारी इच्छा तो करती है जिस कैकेयी ने हमारे भगवान को वनवास मांगा है उसके सिर को अलग कर दूं। तुम मंत्रा को मत मारो शत्रुघ्न, इसकी क्या गलती है? यदि मैं मार दूंगा अपनी मां को, या तुम जो है मंत्रा को मार रहे हो, भगवान सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे भरत ने क्या कर दिया? ये तो मातृ हत्यारा है, ये तो नारी हत्यारा है। और कहीं मैं राम जी को मनाने के लिए जंगल जाऊंगा और हमारे प्रभु सुनेंगे कि भरत अपनी मां को हत्या कर दिया है, नारी की हत्या कर दिया है, तो हमारे प्रभु हमारा मुख देखना पसंद नहीं करेंगे।
तो ध्यान देना, यदि राम राज्य चाहते हो प्यारे तो जीवों पर दया करो, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, सबको प्यार दो। क्यों वैर करते हो प्यारे? श्री भरत जी ने मंत्रा को अलग किया है। जो शत्रुघ्न भैया मंत्रा की पिटाई कर रहे थे उनको अलग किया है। क्यों? क्योंकि भरत दया निधि दीन छड़ाई। भरत दया के समुद्र हैं श्री भरत जी। भरत जी दया के समुद्र हैं। आपका भी जीवन भगवान के परम प्रेमी भक्त श्री भरत जी की जैसा होना चाहिए। यदि भगवान की कृपा चाहते हो प्यारे तो दया करो। गलती किया है मंथरा ने, लेकिन भरत जी ने छुड़ा दिया। नहीं नहीं शत्रुघ्न, इसको मत मारो। और अब श्री भरत भैया माँ कौशल्या के पास जाते हैं। माँ कौशल्या ने देखा मेरा भरत आ रहा है। माँ कौशल्या, आज कई दिन हो गया है, भूखी है माँ, कुछ खाई नहीं है। राजा दशरथ जी को याद करके माँ रो रही है। अपने राम जी को याद करके माँ रो रही है। लेकिन जैसे ही सुमित्रा मैया ने कहा भरत जी आ रहे हैं, मेरा भरत आ रहा है, जैसे माँ कौशल्या ने सुना तुरंत खड़ी हो गई और दौड़ करके जाती है भरत को अपने हृदय से लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही माँ कौशल्या दौड़ करके आगे बढ़ी, सामने से भरत जी आ रहे हैं, 4-5 कदम आगे बढ़ी होगी, माँ मूर्छित हो गई, चक्कर आ गया, शरीर कमजोर हो गया है न। भरत ही देखी माँ तो उठी धाई, लेकिन मूर्छित अवनी परी झई आई। मूर्छित हो गई माँ।
श्री भरत जी दौड़ते हुए आते हैं, मां को अपने हाथों का सहारा देते हैं। बड़ा गंभीर प्रसंग है प्यारे, श्री भरत जी का चरित्र है। बिल्कुल सावधान मन होकर के कथा श्रवण करना। और जो आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घर में, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, बिल्कुल सावधान रहिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि एक भी शब्द आप नहीं सुन पाए तो आपको श्री भरत जी का चरित्र समझ में नहीं आ सकता। संत का चरित्र है प्यारे। भरत जी भगवान के प्रेमी भक्त हैं, ये प्रेमी का चरित्र है। भरत जी दौड़े, अपनी मां को अपने हाथों से उठाया है। मां, भरत जी थोड़ा सांत्वना देते हैं अपनी मां कौशल्या को। मां, क्या हो गया? हमारे पूज्य पिता कहां चले गए मां? हमारे प्रभु श्री राम जी कहां चले गए? मां ने अपने भरत को अपने गोदी में अपने पालों से हवा कर रही है। मालूम है, जब राजा दशरथ अंतिम श्वास गिन रहे थे, उस समय राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या जी से कहा था, कौशल्ये, मेरा राम तो रघुवंश मणि है और मणि स्वयं प्रकाशमान होता है, स्वयं प्रकाशित होता है, लेकिन मेरा भरत मणि नहीं है। मेरा भरत मेरे कुल का दीपक है। कौशल्य, जब मैं राजा दशरथ अपने प्रभु के वियोग को नहीं सहन कर पा रहा हूं, तो मेरा भरत अपने प्रभु के वियोग को सहन कैसे करेगा? कौशल्य, मैंने देखा है मेरा भरत मुझसे कई गुना अधिक अपने प्रभु राम जी से प्रेम करता है। मेरा भरत दीपक है, मेरे कुल का दीपक है। कौशल्य, इस समय अयोध्या में बहुत भयानक तूफान आने वाला है। बहुत भयंकर तूफान आ चुका है। मेरे प्रभु जंगल चले गए हैं। अब मैं अपने शरीर को धारण नहीं कर पाऊंगा। कौशल्य, मैं तुझसे एक प्रार्थना करता हूं, मेरा भरत जब आएगा तो उसको अपने प्रेम भरे आंचल के छांव से ढक लेना, नहीं तो मेरे कुल का दीपक मेरा भरत, मेरे कुल का दीपक इस आए हुए तूफान में बुझ सकता है। मेरा भरत, उसको संभाल करके रखना।
जाने हूँ भरत सदा कुल दीपा। माँ कौशल्या ने कहा है चित्रकूट में, जाने हूँ भरत सदा कुल दीपा। माँ सदा कहती है, किससे कहती है माँ कौशल्या? किशोरी जी की माँ श्री सुनैना जी से कहती हैं, बार बार मोहि कहे ओ महीपा। 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 इसलिए माँ क्या कर रही है? भरत इधर आओ भैया। माता भरती गोदी बैठा रे। अपनी गोदी में बैठाती है भरत। माता भरती गोदी बैठा रे। माता भरत गोद बैठा। और क्या कर रही है भरत? आंसू पोंछी मृदु बचन उतारे। भरत मत रो। मृदु बचन उतारे। भरत मैं तुम्हें अपने पालों से तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रही हूँ भरत, मत रो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है भरत, ये है राम की माँ। ध्यान देना प्यारे, किसी में कभी दोष मत देखना है। कौशल्या माँ, आज कौशल्या जी के पुत्र राम जी का वनवास हो चुका है, लेकिन माँ क्या कहती है भरत? काहू ही दोष देहु जनिता। किसी का दोष नहीं है। दोष देहु जनिता। काहू ही दोष देहु जनिता। काहू दोष देहु जनिता। मोहि सब विधि बाम विधाता। सब विधि बाम विधाता। मोहि सब विधि बाम विधाता। बाम विधाता। बाम विधाता। बाम विधाता। भरत, कैकेयी जी का दोष नहीं है, मंत्रा का दोष नहीं है, विधाता ही वाम हो गया। भरत धैर्य रखो। माँ ने कुछ ऐसा शब्द कह दिया जिसको सुन करके श्री भरत जी को ऐसा लगा कि लगता है माँ कौशल्या भी यही समझ रही है कि राम जी के वन गमन में हमारी सहमति है। श्री भरत जी ने एक प्रतिज्ञा किया है, माँ मैं सच बोल रहा हूं, मैं भी उसी रघुकुल का हूं जिस रघुकुल के हमारे पूज्य पिता प्राण जाहि पर वचन न जाई, धर्म न दूसर सत्य समाना। ऐसे धर्म के धुरी को धारण करने वाले हम भी उन्हीं पूज्य पिता राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। माँ मैं सच बोल रहा हूं, हमने ऐसा कभी भी नहीं चाहा था कि राम जी हमारे पूज्य भैया
जंगल चले जाएं। माँ, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। तुझे विश्वास नहीं हो रहा है न माँ? मैं सौगंध ले रहा हूं। जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से लगता है, ध्यान देना संसार वालों, आज के इस परिवेश में बूढ़े माता पिता का बहुत अपमान होता है। मैंने देखा है, किसी को मार डालना ही मृत्यु नहीं है। अपने से बड़ों को एक वचन का प्रयोग करना भी मृत्यु के बराबर होता है। मालूम है, एक बार महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी के गांडीव धनुष की निंदा उनके बड़े भैया श्री युधिष्ठिर जी ने कर दिया था। तुम्हारे गांडीव के रहते हुए हम पांडव इतने परेशान हैं, निंदा कर दिया था। और अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा किया है कि जो भी हमारे गांडीव की निंदा करेगा उसको हम मृत्यु दंड अवश्य देंगे। अब क्या करें? बड़े भाई ने निंदा कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के पास समाचार पहुंचा, समाधान क्या करें? तो अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन जी से कहा, अर्जुन मेरे प्यारे सखा, हे पार्थ, आप अपने बड़े भाई को एक वचन का प्रयोग करके पुकारो। अपने से बड़ों को एक वचन में पुकारना उनको मृत्यु दंड के बराबर होता है। अर्जुन जी ने तुरंत अपने बड़े भाई को कहना प्रारंभ कर दिया, अरे तुमने हमारे गांडीव की निंदा किया है, तुम अच्छे नहीं हो गया मृत्यु दंड। मारना ही मृत्यु दंड नहीं है, एक वचन का प्रयोग करना भी मृत्यु के बराबर होता है। आज के इस समाज में ऐसे कितने पुत्र हैं जो अपने पिताजी को पिताजी कहते हैं? बोलो, ऐसे कितने बहुएं हैं जो अपने सासू माँ को माँ जी कहती हैं? 8-10 वर्ष हुआ घर में आए, सासू माँ से लड़ना शुरू। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, अपने पिता को तुरंत कहता है, अरे तुम समझते नहीं हो, ये काम गलत है। अपना विचार देने लगता है। अपने से बड़ों को एक वचन कहना उनकी मृत्यु के बराबर होता है। तो ध्यान देना प्यारे, अपनी वाणी को सुधारिए आप सभी लोग। यही वाणी है जो आपके वश में सारा संसार कर सकती है। श्री भरत जी कहते हैं, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से लगता है, मां वही पाप मुझे लग जाए यदि हमारी सहमति प्रभु श्री राम जी के वन गमन में है। जो पाप
भगवान का भजन करने से लगता है आहा महाराज हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। क्यों? क्या करना है भजन करके? ऐसा कई लोग कहते हैं। लेकिन ध्यान देना प्यारे, जो भगवान का भजन नहीं करता है सबसे बड़ा पापी है वो। श्री भरत जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जिनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, क्या करना है कथा में जाकर के? कथा क्या सुननी है? राम जी की कथा सुन करके हम क्या करेंगे? आहा। जो ऐसी बात करता है उसको जो पाप लगता है, माँ वही पाप मुझे लग जाए यदि हमारी सहमति राम जी के वन गमन में है। जे अघमा तो पिता सुत मारे, जे अघमा तो पिता सुत मारे, जे अघमा तो पिता सुत मारे, जे अघमा तो पिता सुत मारे। गाय गोठी मैसूर पुर जा रे, गाय गोठी मैसूर पुर जा रे, गाय गोठी मैसूर पुर जा रे, गाय गोठी मैसूर पुर जा रे। पातक उपपातक अहि, जे पातक उपपातक अहि, ते पातक मोहि हो विधाता, पातक मोहि हो विधाता। जो यह होई मोरे मत माता, जो यह होई मोरे मत माता। जे नहीं साधु संग अनुरागी, जे नहीं साधु संग अनुरागी, परमारथी पथ विमुख अभागी, परमारथी पथ विमुख अभागी। जिन भजहि हरि नर तन पाई, जिन भजहि तिन्ह कै गति मोहि शंकर देऊ, तिन्ह कै गति मोहि शंकर देऊ। जननी जो यह जानो भेऊ, जननी जो यह जानो भेऊ। जे न भजहि हरि नर तन पाई। क्या कर रहे हो भैया? जो पाप भगवान का भजन नहीं करने से होता है, माँ वही पाप मुझे लग जाए यदि हमारी सहमति हमारे प्रभु श्री राम जी के वन गमन में है तो। इतना सुंदर मानव जीवन आपने कभी मानव जीवन देने वाले अपने माधव को धन्यवाद किया? बोलो, कभी उनको याद किया? रास्ते में चलते हो, किसी राहगीर से पूछते हो, भैया समय कितना हुआ? उसने उत्तर दिया 5 बज रहा है। आपके मुंह से तुरंत निकल जाता है थैंक यू। कहते हो कि नहीं? और जिन परमात्मा ने आपको इतना सुंदर मानव शरीर दिया है, जिन भगवान ने इतना सुंदर आपको
परिवार दिया है, इतना सुंदर संसार दिया है, और संसार में भी इतना सुंदर हमारा भारत वर्ष दिया है रहने के लिए। ऐसे भगवान को आपने कभी धन्यवाद किया? बोलो, कभी आपने याद किया उनको? नहीं किया। श्री राधे, क्यों नहीं किया आपने? कृतज्ञ बनो प्यारे, कृतज्ञ मत बनो। सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? भगवान राम जी का भजन करना, अपने श्याम सुंदर को याद करना, अपने कन्हैया के गीत को गाना, अपने ठाकुर को रिझाना, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। लेकिन क्या आप लोग कन्हैया को कभी याद करते हो? अपने श्याम सुंदर को याद करते हो? बोलो, क्या कभी आपकी इच्छा होती है कि हम भगवान कृष्ण की कमली हो जाएं? बोलो, होती है कि नहीं? महाराज, हम तो अपने पति की पत्नी ही रहना चाहते हैं, भगवान का भक्त नहीं बनना चाहते हैं। कौन कौन चाहता है कन्हैया का होना? कौन कौन चाहता है भगवान का भजन करना? सब चाहते हैं। तो क्या करोगे? हैं? जो भगवान का भजन करता है वही सबसे बड़ा परमार्थी है। करोगे भजन? हैं? निम कमली होई। कौन कौन चाहता है भगवान की कमली होना? सब चाहते हैं। टीवी के सामने बैठे हो, तुम नहीं चाहते हो क्या? हैं? अच्छा, हाथ ऊंचा किए हो, मैं देख रहा हूं, यहां से बैठे बैठे देख रहा हूं, हाथ ऊंचा कर रहे हो बस। निम कमली होई, 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 निम कमली होई। कमल श्याम दी कमली, कमल श्याम दी कमली, कमल श्याम दी कमली,
काली की सेवा करते हुए। कर लो प्यारे भजन। सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सतपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। भूल गई सब एक बार जब तक देखी नटखट की। देखत ही मैं हुई बावरी, देखत ही मैं हुई बावरी, देखत ही मैं हुई बावरी। देखत ही मैं हुई बावरी। उसी रूप में खोई कमली होई, कमली 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 होई, कमली 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 होई, कमली 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 शान दी कमली, कमली शान दी कमली। आप लोग भगवान की कमली होना चाहते हो कि नहीं? बोलो, ऐसे बैठे बैठे होगे? उठाओ दोनों हाथों को। कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला। क्यों हो गई कमली? क्या बात है? खड़ा था नंद का लाला। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला।
कोई देवे ताना। सास ननद मोहे पल पल को से हर कोई देवे ताना। सास ननद मोहे पल पल को से हर कोई देवे ताना। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई नहीं जाना। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई नहीं जाना। पूछे सब निर्दोष बावरी, पूछे सब निर्दोष बावरी, पूछे सब निर्दोष बावरी, पूछे सब निर्दोष बावरी। कटपिट काहे गई कमली होई। कमली 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 होई। कमली 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 होई। कमली 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 होई। कमली 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 श्याम दी कमली। कमली श्याम दी कमली। कमली श्याम दी कमली। कमली श्याम दी कमली। कमली होई। निम कमली होई। नीम कमली होई। नीम कमली होई। रूप सलोना देख श्याम का। 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 सुध बुध मेरे कोई। निम कमली होई। कमली 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 होई। कमली होई। कमली निम कमली होई। कमली 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 होई। कमली 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 होई। कमली 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 होई। कमली होई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात बताना, किसका किसका मन अपने माधव के लिए कमली बन गया? जिसका मन बना हो कमली वही हाथ ऊंचा करना, अभी नीचे नहीं करना। श्री राधे, अभी नहीं, नीचे नहीं करना, ऊंचा ही रखना। मैं अपने कन्हैया को दिखा तो दूं। हमारे ठाकुर जी देखो, ठाकुर जी आप सभी के निश्चल भाव को देख रहे हैं। व्यासपीठ से ठाकुर जी, अरे देख रहे हो ठाकुर जी को देखो। ठाकुर जी हाथ नीचे नहीं करना, कन्हैया देख रहा है सबको। इधर वाले हाथ नीचे किए हैं क्या? कन्हैया देख रहा है। और ऊंचा करो, और ऊंचा। कन्हैया मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ। टीवी के सामने जो बैठे हो आप भी तो ऊंचा करो ना जी। हमारा कन्हैया देख रहा है तुम्हें, नीचे नहीं करना अभी। कन्हैया देख रहा है आपको, सामने बैठा है ना आपके। अच्छा बताओ, कन्हैया खड़ा है कि बैठा है? हैं? हैं? खड़ा है कि बैठा है? अरे बोलो जी, देख रहे हो कि नहीं कन्हैया को? खड़ा है? हैं? हमारा कन्हैया बैठा नहीं है। जब आपका हाथ खड़ा है तो हमारा कन्हैया भी आपके लिए खड़ा है प्यारे, आपको अपना बनाने के लिए खड़ा है यहाँ पर। और क्या बोलना? कमली होई, निन कमली होई।
बताओ किसका किसका मन कमली हो गया? ईमानदारी से बताना, सच्ची में, पक्का। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। क्यों हुआ है आपका मन कमली? रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का। क्यों कमली हो रहे हो तुम? रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का। सुध बुध मेरी खोई, सुध बुध मेरी इसलिए मैं कमली होई, कमली कमली निम कमली होई, कमली कमली निम कमली होई, कमली 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 होई। कमली 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 श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। कन्हैया के लिए भजन किया करो। घर में बैठे हो, भजन नहीं कर रहे हो, कथा में आ गए, ताली नहीं बजाते हो, संसार के लिए बहुत नाचते हो, लेकिन अपने श्याम सुंदर के सामने, अपने श्याम सुंदर के लिए नाचने में शर्म आती है। महाराज, वो पड़ोसन क्या कहेगी? हैं? सास ननद मोहे पल पल कोसे। क्यों नाच रही है? पागल हो गई है क्या? हर कोई देवे ताने, लेकिन मुझ विरहन पर क्या बीत रही है ये कोई न जाने। जो भगवान का भजन नहीं करता है, उसको जो पाप लगता है, ध्यान देना, संसार के लिए नाचोगे, नाचते रह जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मेरे श्याम सुंदर के लिए नाचोगे तो तुम्हारा जन्म जन्म का नाचना समाप्त हो जाएगा और मेरे प्रभु का प्रेम मिल जाएगा, मेरे श्याम सुंदर का प्रेम मिल जाएगा प्यारे। लेकिन हमारी विडंबना उल्टी है। संसार में किसी की शादी होती है, पड़ोसन में शादी होती है, पड़ोसी के यहाँ शादी होती है, तो हम लोग घर में नहीं रोड पर नाचते हैं। और यहाँ मंदिर में, कथा पंडाल में, महाराज मुझे तो शर्म लग रही है। धिक्कार है तुम्हें ना? रोड पे नाचते हो तब शर्म नहीं आती है तुम्हें, और यहाँ नाचते समय उसको देखते हो खड़ी हो रही कि नहीं, तब मैं खड़ी हूं। हंस तो रहे हो। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हि न हरि हर सुजस सोहाई, तिन्हकै गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। बहुत सुंदर प्यारे, जो यहां नहीं आए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। कथा चल रही है, घर में टीवी लगी है, महाराज
वहां क्यों आना है पंडाल में, टीवी में बैठ के ना। तो हमारे आपके परिवार में 2-4 सदस्य होते हैं।